हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ऐसे टॉपिक की जिसमें नीट के स्टूडेंट्स खास तौर पर काफी कंफ्यूज होते हैं। तो नेक्स्ट 15 मिनट्स में बच्चों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस टॉपिक को कवर करने के बाद में आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे और आप बहुत ही इजी तरीके से जो है इससे रिलेटेड डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। तो जो है स्टार्ट करते हैं बच्चों, ये लेक्चर हमारा देखें। इस लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है क्या, ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। किसी सर्टेन हाइट से जो है क्या ऑब्लिक प्रोजेक्शन किस तरीके से जो है होता है, ये जो है हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या करें, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से थ्रो करें थीटा एंगल पर थ्रो करें, चाहे ऐसे थ्रो कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे केस में हम ऐसे ही हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर ऐसे थ्रो कर सकते हैं। तो दोनों केस जो है यहाँ पर कवर करते हैं बच्चों। फर्स्ट केस जो है पहला देखेंगे सबसे पहले, ये जिसमें क्या कर रहे हैं आप हॉरिजॉन्टल से ऊपर जो है क्या कर रहे हैं, अबव हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के सबसे पहले करते क्या है, यहाँ पर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के क्या कर लें, जो इक्वेशंस हो सकती है, जो हमारे क्वांटिटीज हो सकती है, उनको क्या करें लिखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन की बात करें, है ना, फिर हम देखेंगे क्या वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन के अंदर देखें तो ये क्या मिलेगा मुझे, इसका कंपोनेंट करें यू वेलोसिटी का, तो ये होगा क्या यू कोस थीटा, और ये हो जाएगा क्या यू साइन थीटा। क्लियर। तो एक्स डायरेक्शन के लिए ये हो जाएगा यू एक्स और ये हो जाएगा यू वाई वाई डायरेक्शन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में एक्स डायरेक्शन के लिए, ये हो जाएगा यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, और एक्स डिस्टेंस जो है एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, है ना, यू एक्स इंटू टी, जितने टाइम में जो है ये कोई भी टाइम टी टाइम के लिए हम बात कर ले। अच्छा, यहाँ पर एक्स यू एक्स क्या होगा हमारा, ये तो हमारे साथ कांस्टेंट ही होता है, ये हो जाएगा यू कोस थीटा टू टी। ये तो एक्स जो है डिस्टेंस ट्रेवल जो होगी ये आ जाएगी। इसी तरीके से वाई डायरेक्शन की बात करें तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा हमारे पास में यू आई क्या होगा माइनस यू साइन थीटा, या यू साइन थीटा बोल दें, है ना, क्योंकि हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो जो है ओ प्लस का यू साइन थीटा। ठीक, ऐसे ही अगर हम जो है वाई डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में टी यू आई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखें जो है यू वाई जो है वो क्या है यू साइन थीटा टी, और जो है टी यहाँ से रख सकते हैं। बेसिक जो हम हमेशा सोल्व करते आए वही सारी चीजें, और -1/2 जी टी स्क्वायर, ये ऐसे कैसे, तो बेसिक चीजें है ना। अब जो है यहाँ पर अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, क्या वेलोसिटी निकालनी है, तो ये Vx क्या होगा हमारे पास में, Vx देखें Vx क्या होगा, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की वो तो क्या रहती है हमारी कांस्टेंट ही रहती है यू कोस थीटा, है ना, ये तो कांस्टेंट ही रहेगी। लेकिन Vy जो है किसी टाइम t पर वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए यू वाई ए वाई टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखें वी वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना है मेरा यू साइन थीटा, ए वाई कितना है माइनस का जी, वो हमेशा नेगेटिव ही लेंगे हम, और टी टाइम के लिए तो इसको सोल्व कर सकते हैं। एच हाइट के लिए देखेंगे देन एच हाइट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक जो है इसको क्वेश्चन करके देखें इसमें, तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये भी जो है आपको इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते नहीं है। देखना कैसे, यहाँ पर a ball is thrown up from the top of tower with an initial velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, जो है क्या 10 मीटर पर सेकेंड से किसी हाइट जो है टावर से एट एन एंगल 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री एंगल पर क्या किया, थ्रो कर दिया। वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर। इट हिट द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 17.3 मीटर। तो मतलब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे आ रहा है, तो ये जो है 17.3 मीटर, क्या ये रेंज हुई, बिल्कुल ये रेंज हुई। आगे ठीक,
कैलकुलेट दी हाइट ऑफ टावर। मैं ये कह रहा हूँ कि हाइट ऑफ टावर कैलकुलेट करने से पहले आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं टाइम पीरियड। सबसे पहले टाइम पीरियड कैलकुलेट करें। अगर मैं टाइम पीरियड कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर देखें, जितना डिस्टेंस इसने हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करने में लगी है, जितना टाइम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करने में लगी उतना ही टाइम क्या लगेगा इसको, टाइम पीरियड के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। रेंज डिस्टेंस x इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू तो रेंज ही, ये क्या होगी हमारे पास में वेलोसिटी इनटू टाइम, ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी u cos थीटा इनटू टाइम, टाइम क्या हो जाएगा कैपिटल T हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा कितना 17.3 जो है, ये तो क्या होगी रेंज हो गई। u कितना है 10 cos 30 √3/2 और ये टाइम पीरियड, ये t कैलकुलेट करना आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ये 5 अगर मैं देखूं √3 कितना होता है 1.7, तो ये कितना हो जाएगा 10 टाइम्स, फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकेंड। t कितना आ गया 2 सेकेंड आ गया हमारा, जिसमें क्या हो गया हम जो है टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। और अगर ये कह रहे हैं कि क्या कैलकुलेट हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट जो है ये कैलकुलेट करनी है, तो जो है इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। क्या देखना, अगर मैं जो है इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लूं वर्टिकल डायरेक्शन में, ये क्या थी हमारी u cos 30 डिग्री और ये क्या होगी हमारी u sin 30 डिग्री, तो 10 sin 30 1/2 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकली कैसे फेंक रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड से, तो जो है हाइट जो रहेगी हमारी है ना, ठीक है, हाइट जो रहेगी वो क्या आ जाएगी, देखें यू वाई टी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है ना, नीचे की यह हाइट हमारी नेगेटिव है क्योंकि यह हाइट जो है नीचे की तरफ है, ये ओरिजिन मान लेते, और -1/2 GT² है ना। कितने टाइम में नीचे आई है, ये आई है कितने 2 सेकेंड में नीचे आई है, तो ये जो है हमारे पास में माइनस का h इज इक्वल टू ये हो जाएगा यू आई, वो कितना है 5, टाइम कितना 2 सेकेंड -1/2 10 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 10 मीटर माइनस ये आ जाएगा 20 मीटर, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया h इज इक्वल टू -10 मीटर, मतलब माइनस का है, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर, जो है 10 मीटर क्या हमारी ये हाइट 10 मीटर होगी। तो इस तरीके से जो है हम इसको हाइट को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिक चीज है ना, अगर आप जो है बेसिक कंसेप्ट को यूज करेंगे देन जो है ये प्रॉब्लम जो है कुछ भी नहीं होती है। इसी तरीके से देखें, अगर हम बात करें किसकी, जब इस तरीके से जो है प्रोजेक्शन किया जाए, जबकि हम थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल से जो है बिलो थीटा एंगल पर, देन यहाँ पर भी जो है बड़ी बात नहीं है कुछ भी, ये क्या हो जाएगा u cos थीटा और नीचे क्या हो जाएगा u sin थीटा। फिर से जो है आप क्या देख ले x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, फिर से जो है सेम चीजें देख लें, तो x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारे पास में ux इज इक्वल टू u cos थीटा, ये तो हमारा कांस्टेंट ही रहता है, और vx वो क्या होगी हमारी किसी टाइम t पर वो ux के इक्वल ही होगी, u cos थीटा ही होती है। ठीक, और इसी तरीके से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें क्या यू वाई देखें, तो वो क्या होगी हमारे पास में माइनस के नीचे की तरफ है, तो वो क्या होगी माइनस यू साइन थीटा। ठीक है ना, अगर वेलोसिटी देखें किसी टाइम टी पर वी वाई, वो कितनी हो जाएगी यू वाई माइनस जी टी, क्योंकि जी तो हमेशा ही नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा यू वाई नीचे की तरफ वी वाई, ये तो हमें कैलकुलेट करनी, यू वाई वो कितनी है नीचे माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी, ऐसा। और अलग अलग क्वांटिटीज और भी सोल्व कर सकते हैं। तो बेसिक जो चीजें आपका ये क्या हो गया नेगेटिव में हो गया, बस इतना सा ये ध्यान रखें, देन जो है आपका क्या हो जाएगा चीजें सोल्व हो जाएगी आसानी से। ये जो है क्या हो जाएगी रेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी आपकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। तो इसको सोल्व करना है, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें क्या कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी जो है वो थीटा एंगल पर 45 डिग्री पर 40√2 मीटर पर सेकेंड है,
जो है 100 मीटर हाइट है और आपसे पूछ रहे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है कितने टाइम में नीचे आ जाएगी, तो जो है ये कैलकुलेट करने के लिए पहले यहाँ कॉम्पोनेंट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास में ux इज इक्वल टू यू कोस 45, ये हो जाएगा 40√2 cos 45 1/√2, मतलब कि 40 मीटर पर सेकेंड। और ये भी क्या होगा, क्योंकि ये थीटा है 45 डिग्री पर है, तो ये भी कितना होगा हमारे पास में 40 मीटर पर सेकेंड। यूआई भी क्या रहेगा 40 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो टाइम जो है अगर मैं बात करूं, ये जो है 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में क्या करें, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लिया। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 100 मीटर यू वाई नीचे की तरफ, ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 40 टी माइनस 1/2 10 जी कितना ले लेते हैं 10 टी स्क्वायर। कुछ सोल्व हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये सोल्व हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में कितना, ये हो जाएगा माइनस का 40 माइनस का 80 एलसीएम ले लेते हैं, प्लस का टी स्क्वायर प्लस ये और माइनस का जो है 20 है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास में टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस ये भी प्लस का ही 20, इधर आकर के ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 20। तो यहाँ से सोल्व कर लें तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू हमारे पास में 2 और माइनस का 10 आएगा, तो जो है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड ले तो जो है हमारा क्या आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव टाइम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया हमारा, ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकेंड। और बात आ गई किसकी, हॉरिजॉन्टल रेंज की। देन फिर से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये r इज इक्वल टू डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल जो है डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम क्या हो जाएगा कैपिटल T, क्योंकि ये जो है कौन सा टाइम है, जितने टाइम में ये रेंज कवर हुई है ना। तो ये आ जाएगा r ux कितना है हमारे पास में 40 और टाइम कितना था 2, तो ये जाएगा r इज इक्वल टू 80 मीटर। तो बेसिक तरीके से सोल्व करने की कोशिश करें, कभी कोई डाउट नहीं आएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो है आप बेसिक तरीके से सोल्व करें, इस तरीके से सोल्व करें चीज़ों को, और आपके आंसर्स जो है बहुत ही आसानी से जो है आप सोल्व कर पाओगे चीज़ों को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।